जय श्री कृष्ण मित्रों। त्रेता युग की कथा जब जब कही जाती है तब तब भगवान श्री राम और माता सीता का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजित हैं, तो माता सीता त्याग, पवित्रता और नारी शक्ति की सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती है। रामायण की कथा जितनी व्यापक है उतनी ही रहस्यमयी है उसमें छिपी घटनाएं। उनमें से एक है माता सीता के गर्भधारण की वह अद्भुत और अलौकिक कथा, जिसे जानकर कोई भी चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। यह कथा केवल एक स्त्री के मातृत्व की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के संयोग की गाथा है। यह वह प्रसंग है जहां भौतिक नियमों को ब्रह्म शक्ति ने पार कर लिया और एक नारी जिसने जीवन भर केवल धर्म, सत्य और तप का पालन किया, उसने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने आगे चलकर धर्म की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। मित्रों, लंका विजय के पश्चात जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और माता सीता को अयोध्या की रानी का सम्मान प्राप्त हुआ। सभी ओर आनंद था, प्रजा सुखी थी और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। परंतु यह सुख बहुत दिनों तक नहीं रहा। अयोध्या की प्रजा में कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया, क्योंकि वे रावण की अशोक वाटिका में रही थीं। यद्यपि अग्नि परीक्षा के माध्यम से उन्होंने स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर दिया था, परंतु राजा के रूप में श्री राम पर लोकमत को प्राथमिकता देना आवश्यक था। महाराज राम को धर्म संकट में डाल दिया गया। अंततः एक रात्रि उन्होंने माता सीता को छोड़ने का निर्णय लिया, वह भी तब जब वह गर्भवती थी। यह निर्णय पीड़ादायक था, पर श्री राम ने राजा पहले पति बाद में की मर्यादा को निभाया। मित्रों, जब माता सीता को वन में छोड़ा गया तब लक्ष्मण के नेत्र अश्रुपूरित थे। उन्होंने माता को चंद्रभागा नदी के तट पर छोड़ा और चले गए। परंतु उस समय सीता अकेली नहीं थी, उनके साथ थी उनकी आंतरिक शक्ति, पवित्रता और स्वयं प्रकृति की अनंत ऊर्जा। उसी वन में स्थित था एक दिव्य आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का तपोवन। महर्षि वाल्मीकि ने दूर से ही अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वन में एक दिव्य आत्मा अपने अजन्मे पुत्र के साथ उनकी ओर बढ़ रही है। उन्होंने माता सीता का स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। आश्रम में साध्वी और ब्रह्मचारिणी स्त्रियां रहती थीं। वहां एक सुंदर कुटी बनाकर सीता को वहां निवास दिया गया। अब प्रश्न उठता है, माता सीता गर्भवती कैसे हुई? क्या वह सामान्य प्रक्रिया से हुआ गर्भ था या कोई दिव्य चमत्कार? इसका उत्तर हमें पौराणिक स्रोतों और लोक मान्यताओं में मिलता है। मित्रों, जब माता सीता अयोध्या लौटी थीं, उस समय उन्होंने श्री राम से पुनः एकाकार होकर एक पवित्र गर्भ का संचार किया था। यह सामान्य नहीं था, बल्कि एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की लीला में यह पहले से ही निश्चित था कि श्री राम और सीता के पुत्र आगे चलकर धर्म का प्रचार करेंगे और उन्हें भगवान राम के अंतिम समय में उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी। मित्रों, माता सीता की कोख में पल रहे दो दिव्य अंश, लव और कुश, कोई सामान्य बालक नहीं थे। वे स्वयं श्री राम के धर्म, साहस और नीति के प्रतीक थे। माता सीता ने उस गर्भ को अत्यंत तप, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन शैली के साथ पोषित किया। वह कोई महल नहीं था जहां उन्होंने विश्राम किया, बल्कि वह वन था जहां सर्दी, गर्मी और वर्षा की परवाह किए बिना उन्होंने ईश्वरीय संतान को जन्म देने की तैयारी की। कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक रात्रि जब सीता माता ध्यान में लीन थीं, तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी रूप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे गर्भ में जो अंश है वह श्री हरि की योजना का अविभाज्य हिस्सा है। तुम्हारे पुत्र धर्म की ज्योति को फिर से जलाएंगे। सीता ने उस स्वप्न को ईश्वर का संकेत माना और तप में स्वयं को और भी अधिक समर्पित कर दिया। समय बीतता गया। महीनों के पश्चात एक शुभ तिथि पर माता सीता को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। ऋषियों और ब्रह्मचारिणी स्त्रियों ने उनकी सेवा की। संपूर्ण वन में उस दिन शांति थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस क्षण को पवित्र बनाना चाहती थी। अंततः माता सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, पहले लव और फिर कुश।
इन दोनों बालकों का रंग गोरा था, नेत्र कमल के समान थे और ललाट पर तेज स्पष्ट दिखता था। वाल्मीकि ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। बालकों को नाम देने का अवसर आया। प्रथम पुत्र का नाम वाल्मीकि ने रखा लव, जिसका अर्थ होता है प्रेम का अंश। दूसरे का नाम उन्होंने रखा कुश, जो कुशा घास की तरह तीव्र, चपल और दृढ़ निश्चयी था। दोनों भाइयों का पालन पोषण अत्यंत सरल परंतु सात्विक और विद्वत्तापूर्ण वातावरण में हुआ। वाल्मीकि ने उन्हें वेद, उपनिषद, शस्त्र विद्या, संगीत और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। मित्रों, लव और कुश दोनों अद्भुत बालक बने। वे गायन करते तो वृक्ष भी झूमने लगते, धनुष चलाते तो तीर अपनी मंजिल बिना चूके जा पहुंचता। वे शास्त्रों की गूढ़ बातें बाल्यकाल में ही समझने लगे थे। वे दोनों ही अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और वीर थे। माता सीता उन्हें धर्म, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाती थीं, जबकि वाल्मीकि उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत बनाते। इन दोनों बालकों को अपनी जन्म कथा नहीं पता थी। वे केवल यह जानते थे कि उनकी माता महान तपस्विनी हैं और उनके गुरु उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वे स्वयं श्री राम के पुत्र हैं, यह रहस्य उनसे छुपा रहा। समय बीता और एक दिन महाराज श्री राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ का अश्व अयोध्या से निकलकर अनेक राज्यों की सीमाएं पार करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप आ पहुंचा। लव और कुश ने उस अश्व को पकड़ डीडीएच लिया और कहा, यह अश्व हम नहीं लौटाएंगे। यदि कोई इसे वापस चाहता है तो पहले हमें युद्ध में परास्त करे। अयोध्या से लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अंततः स्वयं श्री राम तक सभी से इन दोनों बालकों ने युद्ध किया और उन्हें चकित कर दिया। यह देखकर सभी ने पूछा, ये बालक कौन है जो इतनी छोटी अवस्था में हमारी सेना को पराजित कर रहे हैं? तब महर्षि वाल्मीकि ने सत्य का उद्घाटन किया। ये कोई और नहीं बल्कि महाराज श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं, लव और कुश। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। स्वयं श्री राम की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। मित्रों, जब सीता माता को अयोध्या की सभा में बुलाया गया तब उन्होंने शांत चित्त से सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यदि मैंने जीवन भर श्री राम को पति रूप में पूजा है, यदि मैंने अपने स्त्री धर्म का पालन किया है, यदि मैं पवित्र हूं तो यह पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। उसी क्षण पृथ्वी फटी और माता सीता उसमें समा गईं। यह दृश्य देखकर सभी द्रवित हो उठे। भगवान राम भी उस क्षण विचलित हो उठे, पर उन्होंने स्वीकार किया कि सीता अब लौट चुकी हैं उस स्थान पर जहां से वे आई थीं। मित्रों, माता सीता की गर्भधारण की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि एक नारी में कितनी असीम शक्ति होती है। उन्होंने अकेलेपन में, अपमान के बाद भी न केवल दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, बल्कि उन्हें इस योग्य बनाया कि वे धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर जब किसी स्त्री को चुनते हैं तो वह ब्रह्मा से भी बड़ी सृजनकर्ता बन जाती है। लव और कुश केवल माता सीता के पुत्र नहीं थे, वे धर्म, न्याय और मर्यादा के प्रतीक थे। और उनका जन्म इस बात का प्रमाण था कि कोई भी स्त्री यदि सच्चे मन से तप, त्याग और श्रद्धा के साथ जीवन जिए तो वह स्वयं ईश्वरीय शक्तियों की जननी बन सकती है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये रोचक जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता सीता जरूर लिखें। अद्भुत विचार चैनल आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और पौराणिक कथा लाता रहेगा। धन्यवाद।